हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका दक्षिण कौशल आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका एजुकेटर देवेश क्लासेस शुरू करेंगे जो कि सीजीपीएससी मेंस का पेपर 6 और जीएस का पेपर 4 है। इससे पहले आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जो कि आपके सुजीत सर ले रहे हैं। वो आपके सीजीपीएससी मेंस के साइंस एंड टेक की क्लासेस ले रहे हैं, जो कि पेपर 4 आता है और जैसे आप जीएस पेपर 2 भी कह सकते हैं, तो आप उसे भी इसी प्लेटफॉर्म पे एक्सेस कर पाएंगे। तो जैसे कि आज से दर्शन की क्लासेस शुरू हो रही है, तो मैं आपको बता देता हूँ दर्शन का हमारा जो सिलेबस है वो कैसा रहेगा। जो पेपर 6 है वो सीजीपीएससी ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो कि आपका दर्शन है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट आपका समाजशास्त्र रहेगा और जो थर्ड पार्ट है आपका छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य रहेगा। मैं आपको जो पार्ट सेकंड है जो कि समाजशास्त्र है वो कंप्लीट कराऊंगा, और जो आपका फर्स्ट पार्ट है दर्शन शास्त्र वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। और जो थर्ड पार्ट रहेगा उसके लिए हमारे पास छत्तीसगढ़ के स्पेशलिस्ट टीचर हैं जीके के, तो वो आपको ये कंप्लीट कराएंगे। तो देख लेते हैं किस तरह का सिलेबस है। इसमें हमने जो दर्शन है, सबसे पहले तो छात्रों में एक प्रॉब्लम रहती है दर्शन को लेकर कि वो इसे रटते हैं, और रटना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको फैक्ट बेसिस क्वेश्चन नहीं आएंगे या फिर ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं रहेंगे। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको राइट करने पड़ेंगे। तो राइट करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम रहता नहीं है कि आप उसे याद करो कि क्या लिखना है। इसके लिए अगर आपके थॉट्स क्लियर है और आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, तो आप एक अच्छा सा आंसर लिख पाएंगे कम से कम टाइम में, क्योंकि आपको अराउंड 3 आवर्स का टाइम मिलता है वहाँ पर। 3 आवर्स के टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, जो कि अराउंड आपके, अगर मैं वर्ड्स लिमिट देखूँ तो 30 to 175 के वर्ड्स लिमिट होती है, जो कि डिपेंड करता है क्वेश्चन की नंबरिंग पर। तो हम देख लेते हैं हमारा सिलेबस किस तरह से दिया गया है। जैसे कि हम जो आपको सिलेबस पढ़ाएंगे वो हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जो कि जैसे कि आप देख पा रहे हो, दर्शन का स्वरूप, धर्म एवं संस्कृति से उसका संबंध, भारतीय दर्शन एवं पाश्चात्य दर्शन अंतर, वेद उपनिषद। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये आपका, मैं नई स्लाइड ले लेता हूँ। जो फर्स्ट पार्ट है आपका वो भारतीय दर्शन से संबंधित है। तो हम ये सब भारतीय दर्शन में पढ़ेंगे कि दर्शन क्या है। भारतीय दर्शन जिसमें हम ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, ईश्वर मीमांसा, मनोविज्ञान और जो भी चीज़ें हैं ज्ञान वैशेषिक, महर्षि कर्णाद का, ये सब हम पढ़ेंगे। जो सेकंड है हमारा, उसमें हम भारतीय चिंतकों को पढ़ेंगे। भारतीय चिंतकों में आप गांधी जी, विवेकानंद, गुरु घासीदास, इस तरह के पढ़ेंगे। फिर पाश्चात्य चिंतकों की बात आती है, पाश्चात्य चिंतक पढ़ेंगे। पाश्चात्य चिंतक में हम स्पिनोजा, डेकार्टे, मोरे, एरिस्टोटल, प्लेटो, कांट, इनको पढ़ेंगे। और फिर चौथा जो आता है हमारा धर्म दर्शन भी है, और उसमें कुछ कुछ एथिक्स को भी जोड़ा गया है, तो हम उसको भी देखेंगे और पवेट को भी देखेंगे। तो इस तरह से हमने आपका सिलेबस डिजाइन किया है। 4 पार्ट में हम इसको डिवाइड करके चलेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है जो कि भारतीय दर्शन है, जैसा कि बताया, वेद उपनिषद को पढ़ेंगे हम, जिसमें ब्रह्म, आत्मा, गीता दर्शन, स्थिति प्रज्ञा, कर्मयोग, चारवाक दर्शन पढ़ेंगे, जो कि नास्तिक दर्शन बोला जाता है। नास्तिक दर्शन के अंदर हम जैन दर्शन और फिर बौद्ध दर्शन को देखेंगे। उसके बाद जो आस्तिक दर्शन आते हैं, जो कि वेदों में विश्वास करते हैं, उसमें सांख्य दर्शन आ गया, वैशेषिक दर्शन, सत्कारवाद जो इसी के पार्ट है, योग दर्शन, न्याय दर्शन, जो कि आस्तिक दर्शन है भारतीय दर्शन में, तो हम उसे पढ़ेंगे। और फिर जो सेकंड पार्ट है हमारा, जिसमें आपका जिसमें कौटिल्य से स्टार्ट होके
चिंतन गुरु घासीदास, वल्लभाचार्य, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर, इनका सामाजिक चिंतन, दीनदयाल उपाध्याय के काफी मार्गदर्शन पढ़ेंगे। और फिर जो थर्ड पार्ट आता है पाश्चात्य दर्शन में, हम प्लेटो से लेके स्पिनोजा, तर्कवाद, बुद्धिवाद, इनका बर्कले, ब्रैडले, और फिर व्यवहारिकवाद, और फिर कांट तक हम समीक्षावाद, हैगल, बौद्ध एवं सत्ता, द्वंदात्मक जो भी पद्धति रहेगी वो हम देखेंगे। और जो लास्ट पार्ट है हमारा धर्म का अभिप्राय, जो कि धर्म दर्शन है, धार्मिक सहिष्णुता, जैसे सेक्युलर टॉलरेंस भी बोलते हैं, पंथ निरपेक्षता हम देखेंगे। अशोक की समस्या, जिसको लेकर क्वेश्चन भी आए हुए हैं, क्वेश्चन बनते हैं, तो इस तरह हम इन सबको देखेंगे। तो इस तरह आपका सिलेबस रहेगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबरिंग रहती है, जो आपके अराउंड 2 नंबर से लेके 4, 8, 10 और 15 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपकी वर्ड लिमिट अराउंड 30 to 175 वर्ड्स रहती है, और 3 आवर्स का आपका ये एग्जाम आता है, राइट। तो इसके लिए जैसे जैसे हमारा ये सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, हम आपको एक गूगल फॉर्म की लिंक दे देंगे, जिसमें आप अपने जो भी आंसर लिखेंगे इसमें सबमिट कर सकते हैं, और फिर उन आंसरों का एवेल्यूशन किया जाएगा आपका। जैसे 2-3 चैप्टर कंप्लीट होते हैं दर्शन के, उसके साथ ही हम ये प्रोसेस भी शुरू कर देंगे, तो आपके साथ में आंसर राइटिंग भी होती रहेगी। इसके साथ ही हम PYQs भी डिस्कस करते जाएंगे, जितने PYQs उस सब्जेक्ट्स, उस चैप्टर से रिलेटेड आए, उस टॉपिक से रिलेटेड आए, ठीक है। और साथ में जो भी पॉसिबल क्वेश्चन रहेंगे, जो भी पॉसिबल क्वेश्चन आ सकते हैं और नए क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो भी हम इसमें डिस्कस करते जाएंगे। देख लेते हैं कि किस तरह से PYQs आए हैं विगत वर्षों में, किस तरह से CGPSC ने PYQs पूछे हैं, वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मेरे पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 30 वर्ड्स है। 30 वर्ड्स में जैसे गीता का स्वधर्म क्या है, अभी तक जैसा कि देखा जाए CGPSC ने कोई भी घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछा है। जो आपका सिलेबस दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, जो भी टॉपिक दिए गए वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आए, कोई भी घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछा है। जैसे न्याय दर्शन में आप प्रेमा क्या है, न्याय दर्शन की फिलॉसफी पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रेमा और अप्रेमा को देखेंगे, ठीक है। सत्कार्यवाद, सत्याग्रह से आप क्या समझते हो, जो कि महात्मा गांधी की फिलॉसफी है, ठीक है। तो इस तरह हम क्वेश्चन को धीरे धीरे, जो भी फिलॉसफर हम पढ़ेंगे उनसे संभाव्य जो भी क्वेश्चन रहेंगे, जो भी पूछे जा सकते हैं और जो पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करते जाएंगे। जैसे कि विवेकानंद का सार्वभौम धर्म, पंच महाव्रत, जो कि जैन और बौद्ध फिलॉसफी है। अब आप देखेंगे कि जैन एंड बौद्ध फिलॉसफी, इन सब से क्वेश्चन हमेशा से आए। और अगर आपने गौर किया हो, जो CGPSC 2023 का जो प्रीलिम्स है, उसमें इससे क्वेश्चन भी आए हुए हैं। प्रीलिम्स में अराउंड 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें, तो आप ये दे सकते हैं। तो हम जैन और बौद्ध फिलॉसफी को डिटेल में पढ़ेंगे और डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। और जब दूसरे क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन विगत वर्षों में आए हुए 4 मार्क्स के क्वेश्चन, जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है 60 वर्ड्स के हैं। जैसे गांधी के अनुसार अहिंसा क्या है, लॉक के ज्ञान मीमांसा की सीमा, पूर्व स्थापित सामंजस्य। तो आप ये देखेंगे जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं, वहीं से ये टॉपिक उठाए गए हैं और डायरेक्ट उठाए गए, कोई भी घूम फिरा के क्वेश्चन नहीं आया है। कर्मयोग, जो कि आपका गीता का है, ठीक है, गीता, और जो पतंजलि का योग है, तो वहाँ से भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जैन दर्शन का पंच महाव्रत आ गया, ईश्वर, सत्ता, सिद्धि, सत्ता मूलक, अशुभ के प्रकार, जो कि आपके धर्म दर्शन का पार्ट है। लाइबनिज के हम चिदुणुओं को पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि तर्कवाद, बुद्धिवाद के प्रेरक रहे लाइबनिज, जो कि स्पिनोजा, डेकार्ड, और उसके बाद लाइबनिज आते हैं, तो हम इनको पढ़ेंगे। उसके बाद प्रेमा अप्रेमा, गीता के स्वधर्म, स्पिनोजा। तो इस तरह से क्वेश्चन, और फिर 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन है अराउंड 800 वर्ड्स के क्वेश्चन है, इसमें पंथ निरपेक्षता से आप क्या समझते हो,
मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ डेकार्ट, कांट के समीक्षावाद। ये जो क्वेश्चन है कई बार आया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि CGPSC जो मेंस में है वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जो पीछे पहले पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चन उनमें से कहीं ना कहीं हम देखेंगे। नेक्स्ट जो एग्जाम रहेगा उसमें क्वेश्चन हमें एक या दो रिपीट मिलेंगे हमें क्वेश्चन। तो PYQ करने का ये फ़ायदा रहेगा कि कुछ क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे नेक्स्ट एग्जाम में हमारे। अगेन, बौद्ध दर्शन का अष्टांग मार्ग को संक्षेप में समझाइए। ठीक है, ये सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन से आए। जैसा कि मैंने कहा, देकार्त के कथन की विवेचना की, मैं सोचता हूँ मैं हूँ, ये फिर से रिपीट हुआ है। तो इस तरह हम क्वेश्चन को करते जाएंगे। अभी तक 10 मार्क्स में कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, फिर भी हम देखेंगे कि कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या। 15 मार्क्स में, जो कि 170 वर्ड्स 5 वर्ड्स का होता है, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके। जो स्वामी विवेकानंद के व्यवहारिक वेदांत, आचार्य शंकर के माया के स्वरूप की विवेचना, तो इस तरह के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए। तो मैं बता दूं, जैसे जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, आपके जितने भी PYQs रहेंगे वो आप लिख चुके होंगे, और जो भी संभाव्य क्वेश्चन रहेंगे जो कि पूछे जा सकते हैं वो भी आप लिख चुके होंगे। तो कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी अराउंड नेक्स्ट 15 to 20 डेज में आपका जो फिलोसॉफी का जो पेपर है वो कंप्लीट करा दिया जाए, और कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव हमने आप ही के लिए लिया है इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और अपनी कम्युनिटी में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम और सब्जेक्ट भी आपके लिए लेके आएँ, तो आप कमेंट में वो भी लिख सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए टफ है, और कोई चैप्टर जिसमें आपको कोई चैप्टर या कोई टॉपिक जिसमें आपको परेशानी आ रही है, तो वो भी कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि हम हमारी टीम नेक्स्ट जब भी प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन आए तो आपके लिए उसका सॉल्यूशन लेके आए। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।